देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज के भारत में एक अजीब सा विरोधाभास देखने को मिल रहा है। एक तरफ नफरत की खबरें, बयान और ट्रेंड्स और दूसरी तरफ जमीन पर इंसानियत की छोटी छोटी लेकिन बेहद ताकतवर मिसालें। सवाल ये नहीं है कि देश में क्या दिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, बल्कि असल सवाल ये है कि भारत क्या कर रहा है। और हाल ही के दिनों में जो वीडियो सामने आए हैं वो इसी असल भारत की कहानी को बयां कर रहे हैं। तो आज हम इसी संदर्भ में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। होगी बात, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और बात करते हैं उन तमाम पहलुओं पर जो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करते हैं कि आखिर भारत कर क्या रहा है और भारत में दिखाया क्या जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा गया है कि एक गैस सिलेंडर डिलीवरी करने वाला युवक एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति से बदतमीजी से बात कर रहा था, बदसलूकी कर रहा था। बुजुर्ग की दाढ़ी और टोपी देखकर शायद उसने पहले ही एक अंदाजा लगा लिया और पहले ही एक धारणा बना ली थी। लेकिन तभी वहां मौजूद एक हिंदू युवक शौर्य ने जो किया, उसने पूरे नैरेटिव को पलट कर रख दिया। शौर्य ने तुरंत हस्तक्षेप किया और उस डिलीवरी बॉय को समझाया कि ये तुम्हारे पिता की उम्र के हैं, उनके जैसे हैं। बात करने की भी एक तहजीब होती है और ये सिर्फ एक डांट नहीं थी, बल्कि समाज के लिए एक संदेश था, एक मिसाल थी कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। तो दोस्तों, ये घटना कोई अकेली नहीं है। उत्तराखंड के दीपक मोहम्मद का मामला भी इसी कड़ी में जुड़ता है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पहचान से ऊपर उठकर इंसानियत को चुना। और ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं जहां हिंदू समाज के लोग खुलेआम मुस्लिम भाइयों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। और ये आज की तस्वीर नहीं है, ये सदियों से हमारे परंपरा चली आ रही। जब उनके साथ अन्याय होता है तो एक हिंदू खड़ा होता है। ये ट्रेंड बताता है कि ज़मीनी हकीकत टीवी डिबेट और राजनीतिक भाषणों से कहीं ज़्यादा अलग है। आज भी इंसानियत जिंदा है, आज भी भाईचारा जिंदा है। राजनीतिक स्तर पर अगर हम इस तस्वीर को देखें तो पिछले कुछ सालों में देश में ध्रुवीकरण की जो राजनीति है उसमें इजाफा हुआ है, वो तेज हुई है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी सरकार पर अक्सर आरोप लगता रहा है कि उसने पहचान आधारित राजनीति को बढ़ावा दिया है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान का नारा दिया। जी हाँ, मोहब्बत की दुकान का नारा, जो कि एक सॉफ्ट काउंटर नैरेटिव के रूप में सामने आया। तो देखिए दोस्तों, असली सवाल ये है कि ये मोहब्बत की दुकान सिर्फ एक राजनीतिक स्लोगन है या ये समाज में भी उतर रही है। हाल ही के वीडियो ये संकेत देते हैं कि ये विचार धीरे धीरे लोगों के व्यवहार में दिखने लगा है। क्योंकि जब एक आम नागरिक बिना किसी राजनीतिक फायदे के दूसरे धर्म के व्यक्ति के लिए खड़ा होता है तो वो किसी पार्टी का एजेंडा नहीं, बल्कि समाज की आत्मा का प्रतिबिंब होता है। और देखिए, ये भी समझना जरूरी है कि भारत का सामाजिक ढांचा हमेशा से बहुलतावादी रहा है और इतिहास इस बात का गवाह है कि यहाँ अलग अलग धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के जो लोग हैं वो साथ साथ रहते आए हैं। ऐसे में अगर कहीं नफरत की जो घटनाएं हैं बढ़ती हैं तो उसके जवाब में समाज के भीतर से ही संतुलन जो है वो पैदा होता है। और यही संतुलन, यही बैलेंस आज इन वायरल वीडियो में दिख रहा है। हालांकि हमें ये भी समझना होगा और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सोशल मीडिया एक दो धारी तलवार है, जहां एक तरफ ये सकारात्मक कहानियों को जो है सामने लाता है, वहीं दूसरी तरफ ये नफरत और अफवाहों को भी तेजी से फैलाता है।
दो धारी तलवार। इसलिए जरूरी है कि हम सिर्फ वीडियो देखकर भावनात्मक ना हो, बल्कि उनके पीछे के सामाजिक संकेतों को भी समझे, जाने। शौर्य जैसे लोग या दीपक मोहम्मद जैसे उदाहरण हमें ये याद दिलाते हैं, हमें बताते हैं कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में नहीं, बल्कि उसकी विविधता को संभालने की क्षमता में है। और जब आम लोग यानी आप जैसे हम जैसे लोग जिम्मेदारी को निभाते हैं ना, तब किसी भी तरह की नफरती राजनीति अपने आप में कमज़ोर पड़ जाती है। फिर कोई भी नैरेटिव, कोई भी दोहरा मापदंड जो है वो इसे तय नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज की ये जो घटना है, आज की जो ये तस्वीर है, अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। और शायद हमें दीपक मोहम्मद, शौर्य जैसे लोगों से कुछ सबक लेना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, ताकि हमारा देश का भाईचारा, हमारे देश की खूबसूरती ऐसे ही बनी रहे। तो आज ज़रूरत इस बात की है दोस्तों कि ऐसे सकारात्मक उदाहरणों को सिर्फ शेयर ना किया जाए, बल्कि उन्हें अपने व्यवहार का हिस्सा बनाया जाए। क्योंकि देश सिर्फ नेताओं से नहीं चलता है, देश चलता है आम लोगों से, आम लोगों के रोज़मर्रा के फैसलों से, उनके व्यवहार से, उनकी संवेदनशीलता से। और आम लोग कौन? आप और हम। तो अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर भारत को सच में मजबूत बनाना है, भारत को एक मजबूत नींव देनी है, तो अगर भारत को सच में मजबूत बनाना है तो शौर्य जैसे लोगों की संख्या बढ़ानी होगी, जो बिना डर के, बिना भेदभाव के सही के साथ खड़े हों, सही के साथ स्टैंड ले सके। क्योंकि असली देशभक्ति वही है जहां इंसान को इंसान समझा जाए, ना कि उसकी पहचान के चश्मे से उसको देखा जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस चर्चा में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी और ये जो पूरा घटना का जिक्र हमने किया है, शौर्य की इस मिसाल को आप किस तरह से देखते हैं, इस पर आपका नज़रिया क्या कहता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ये जो सच है, ये तस्वीर देश के हर नागरिक तक पहुंच सके। क्योंकि आम नागरिक को ही अब इस संदर्भ में आगे आना होगा और इस तरह की जो तस्वीर है वो दिखानी होगी, जो हमारे देश की खूबसूरती है। इसी के साथ दोस्तों, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।